नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह आज आपके बीच में प्रदेश के अंदर हुए उपचुनाव घोसी विधानसभा के चुनाव परिणाम पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। घोसी विधानसभा को सभी विरोधी दल और सत्ता पक्ष के लोगों ने अपने प्रतिष्ठा से जोड़ रखा था। विरोधी दल के लोग घोसी विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर एक देश में अलग संदेश देना चाहते थे। सत्ता पक्ष इस साबित करने में लगा था कि हमारी लोकप्रियता में अभी कोई कमी नहीं है। इस क्रम में सपा के पूर्व विधायक दारा चौहान को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को दिलाते हुए घोसी की विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी जोमर में उतारा। सपा की तरफ से सुधाकर सिंह को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने अनुकूल चुनावी समीकरण को करने के लिए प्रदेश के अनेकों मंत्रियों, विधायकों, सरकारी मशीनरियों को लगा रखा था, लेकिन घोसी की सम्मानित मतदाता ने सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाया। मित्रों, आखिर कारण क्या है? लोगों के बीच में अब परिचर्चा होने लगा है क्या कि केंद्र में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की जो करिश्माई जादुई व्यक्तित्व था उनका क्षीण होना शुरू हो गया है या अन्य कारण। मित्रों, इन बिंदुओं पर चर्चा करने से पूर्व मैं थोड़ा सा आपको घोसी की विधानसभा के इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूँ। घोसी विधानसभा का गठन 1997 में किया गया था। सर्वप्रथम यहाँ से स्वर्गीय झारखंडे राय जी विधायक के रूप में चुन करके घोसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय झारखंडे राय सन 1977 के चुनाव को यदि छोड़ दिया जाए तो लगातार सन 1980 तक घोसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर करते रहे। उसके बाद घोसी विधानसभा से स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने अपना कर्मस्थली बनाया और देश की राजनीति में कल्पनाथ राय जी भी अपनी एक अलग पहचान बनाए। घोसी विधानसभा से ही एक महान विभूति का संबंध जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान सभा के निर्मात्री में से एक सदस्य स्वर्गीय अलगू राय शास्त्री जी का भी संबंध घोसी विधानसभा से ही है। मित्रों, अब मैं आपको लेकर के घोसी विधानसभा की तरफ पुनः चलना चाहता हूं, जो चुनावी परिणाम घटित हुए। आखिर कारण क्या था कि घोसी विधानसभा की सम्मानित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के विपरीत सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को भारी मतों से क्यों विजयी बनाया? यद्यपि घोसी विधानसभा सर्वोपरि अनारक्षित विधानसभा है, लेकिन विगत कई विधानसभा चुनावों से देश के सभी राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने हेतु अनारक्षित वर्ग की सीट पर आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को उतारते रहे। ये सभी लोग चुनाव जीत कर जा कर के विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व देते रहे। लेकिन घोसी का एक दुर्भाग्य रहा, जो भी प्रत्याशी जीत करके जाता था अपने क्षुद्र राजनीति की पूर्ति करने के लिए हमेशा दल बदल करता रहा। इसकी महारत सबसे ज़्यादा अगर हासिल थी वो था दारा चौहान। दारा चौहान पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत करके गए। प्रदेश के अंदर पुनः चुनाव का जैसा सुगबुहाट उठा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, सपा की सदस्यता स्वीकार किया, चुनाव लड़े, चुनाव जीते और पुनः जैसे ही घोसी विधानसभा में चुनाव की बात आई, इन्होंने सपा से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को स्वीकार करके
चुनावी समर में आकर के कूद पड़े। मोहन चौहान अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। लेकिन कभी कभी अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति के लिए काफ़ी समस्या खड़ा करता है, और यही चीज़ मोहन चौहान के लिए भी हुआ। दूसरी तरफ घोसी की सड़ मतदाताओं का एक गंभीर आरोप था कि आखिर राजनीतिक पार्टियों की क्या मजबूरी है कि अनारक्षित वर्ग के सीट पर आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को क्यों बार बार उतारा जा रहा है। घोसी के सड़ मतदाताओं में विशेष करके क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ और भूमिहार में इसका बड़ा भारी आक्रोश था कि बार बार अनारक्षित वर्ग के प्रत्याशी को यहाँ उतारा जा रहा है। आखिर हम लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए किस विधानसभाओं में जाएं, जिसका टीस उनके अंदर बराबर बना रहा। और इस चुनाव में दारा सिंह को जब दोबारा दारा चौहान को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया, तो सड़ मतदाताओं ने, जो कोर मतदाता थे भारतीय जनता पार्टी के, इस चुनाव से अपने को अलग कर लिया। दूसरी तरफ राज्य सरकार के कर्मचारी के अंदर भारी आक्रोश है। राज्य कर्मचारियों का यह कहना है, केंद्र के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि चाहे एक ही दिन के लिए वो शपथ ले रहे हैं, कई पेंशनों के हकदार हो जा रहे हैं। राज्य कर्मचारी 20 वर्षों तक सेवा कर रहा है, लेकिन सरकार उन्हें पेंशन से वंचित कर रही है। राज्य के अंदर ही शिक्षा मित्र अनुदेशक का भी एक गंभीर आरोप है कि सरकार हमें भत्ते बहुत कम दे रही है। आज की महंगाई के युग में अब हमें जीवनचर्या का परवरिश करना बहुत ही कठिन हो गया है। उनकी भत्ते इतने कम हैं कि सड़क पर काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम भत्ते उनके पास है। इन आक्रोश के कारण शिक्षा मित्र अनुदेशक भी या तो सपा के समर्थित प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मतदान किया या अपने को चुनाव से दूर रखा। एक अन्य कारण भी है, वर्षों से सहारा में जमा किए हुए सम्मानित जमाकर्तागण का भुगतान नहीं हो रहा है। बराबर संघर्ष कर रहे हैं, बराबर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से प्रत्याचार कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित हल नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण सम्मानित जमाकर्ताओं के बीच में काफ़ी आक्रोश है। सम्मानित जमाकर्ताओं ने अब नारा देना शुरू किया कि जब तक मेरा भुगतान नहीं तब तक मेरा मतदान नहीं। ये भी कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को चुनाव देने से लोगों ने अपने को अलग कर लिया। देश की बढ़ती हुई महंगाई भी लोगों को अन्य पार्टी की तरफ जो है झुकने को मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संजय निषाद और प्रकाश राजभर कई बार उजुल फुजुल बातें करते रहे। जो भारतीय जनता पार्टी की कोर मतदाता थे, उनके मन को काफ़ी ठेस पहुंचा, उनके सम्मान को काफ़ी ठेस पहुंचा, जिसके कारण ऐसे लोग भी चुनाव से अपने को दूर रखना ही उचित समझा। दारा चौहान बार बार अपने दल बदल करते रहे, तो घोसी की मतदाताओं ने अब की बार ठान लिया कि किसी भी कीमत पर इनको मतदान नहीं करना है। इनको सबक सिखाना है कि घोसी की मतदाता बिकाऊ मतदाता नहीं है कि हर बार आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करते रहेंगे, हम आपके गुलाम नहीं। दूसरी तरफ आग को और प्रज्वलित करने का काम
बीएड अभ्यर्थियों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक छोटा सा आदेश है, जिसमें ये कहा गया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के रूप में योग्य नहीं होंगे। वर्षों से बीएड अभ्यर्थी अपने घर गांव को छोड़ करके बड़े कस्बों में जा करके तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक आदेश उनके सपनों को कुठाराघात कर दिया। वर्तमान में केंद्र सरकार न ही राज्य सरकार उनकी पीड़ा को समझने को तैयार नहीं है। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि यदि हार पर मंथन कर लिया जाए, विचार कर लिया जाए, हार के क्या कारण हैं, उसमें सुधार कर लिया जाए, तो पुनः जय होने में कोई रोक नहीं सकता है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाला परिणाम सुखद नहीं होगा। अब लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी हापुड़ में ही पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। प्रदेश के सभी अधिवक्ता वर्ग आंदोलित हैं। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। भारी आक्रोश के कारण अधिवक्ता वर्ग भी घोसी विधानसभा के चुनाव से अपने को दूर रखा, जिसका परिणाम हुआ भारी मतों से भाजपा से समर्थित प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे से जीते हुए सुधाकर सिंह के जीत के कारण विरोधी दलों ने यह संदेश देना शुरू किया कि योगी और मोदी के युग का प्रभाव हो रहा है। मित्रों, एक बात और है, कुछ चुनिंदा लोगों का यह कहना है कि अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया, यदि जीत जाता तो कल को ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद सरकार के सामने एक बहुत ही गंभीर संकट खड़ा करते, अपने परिजनों के लिए कई सीटों का मांग करते, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए असस्ता रहता। अब भारतीय जनता पार्टी उनको यह कहेगी कि जो मैं दे रहा हूँ उसको लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको करिए, नहीं तो आपका भी हर्ष वही होगा जो अन्य राजनीतिक दलों का, अन्य राजनीतिक सदस्यों का हुआ है। नमस्कार।